यूपीपीसीएस प्री करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 में फिर से एक बार देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सदस्य बनाया गया है? इसका जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में ये फैसला लिया गया है। आईएईए के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसका गठन किस वर्ष हुआ? 1957 में हुआ। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात पूछी जाए तो वियना में है और ये नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए पूरी दुनिया में ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग के रूप में काम करता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का 176वां सदस्य देश बना है किर्गिस्तान, और जून 2024 में आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य देश बना है अल्बानिया। आईयूसीएन के बारे में भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं। नवीनतम रिपोर्ट कौन सी है इसकी, और आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है, और रेड लिस्ट किस वर्ष जारी हुआ था। इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया किस मुद्दे पर? हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए या ब्रॉडर सेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती क्यों चलाया गया? हैती से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए चलाया गया। और अगर हम ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो चक्रवात यागी के प्रभावों को देखते हुए म्यांमार को मानवतावादी सहायता देने के लिए चलाया गया। वर्ष 2023 में सूडान में सिविल वॉर के चलते भारतीयों की सकुशल वापसी कराने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, और 2023 में ही भारत ने चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। इसमें से पूछा जा सकता है। अब रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024 अभी सुर्खियों में है, आईएलओ जारी करता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट आईएलओ। लिविंग ब्लू प्लैनेट रिपोर्ट 2024 आ चुकी है, पूछा जा सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी डब्ल्यूईएफ जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट डब्ल्यूईएफ, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यूनेप, और एमिशन गैप रिपोर्ट यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। फिस्कल रिपोर्ट की बात करें तो फिस्कल मॉनिटर आईएमएफ जारी करता है। आईएमटी ट्रिलैट 2024 संयुक्त अभ्यास में भारत के साथ किन दो देशों ने भाग लिया? उत्तर है मोजाम्बिक और तंजानिया। और मापुटो बंदरगाह जो चर्चा में रहा वो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मोजाम्बिक। ये पूछा जा सकता है। मोजाम्बिक चैनल भी न्यूज़ में रहा। किस देश की संसद की अध्यक्ष तुलिया एक्सन को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका उत्तर है तंजानिया। और संयुक्त अभ्यास तरंग शक्ति में भारत के साथ किस देश की वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? इसका जवाब है जर्मनी। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? इसका जवाब है केप वर्दे, जिसे कैबो वर्दे भी कहते हैं। 2024 की ही बात है। और संपूर्ण पशु प्रजातियों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। किस देश के बारे में कहा जा रहा है कि वह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? वेनेजुएला है। किस देश ने हाल ही में राजनीतिक संकट के बीच 7 देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं? इसका उत्तर है वेनेजुएला। अगला सवाल है कि भारत और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। और जीवित भेड़ों के निर्यात पर 2028 से बैन लगाने की योजना की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि वो एनिमल वेलफेयर की दिशा में काम करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह दुनिया का 44वां देश है। और डब्ल्यूएचओ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 10 करोड़ की आबादी वाले मिस्र की सरकार की करीब 100 साल की कोशिश के बाद उसने यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है मिस्र के लिए। और साल 2010 के बाद पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में पहली बार किसी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बाद सफलतापूर्वक मलेरिया उन्मूलन करने वाला यह तीसरा देश है। डब्ल्यूएचओ किसी देश को मलेरिया मुक्त होने का प्रमाणन तब देता है जब वह लगातार 3 साल तक इस बीमारी के घरेलू प्रसार को रोकने में सफल रहता है और भविष्य में से दोबारा फैलने से रोकने की क्षमता का प्रदर्शन करता है।
इसके साथ ही भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कालाजार बीमारी के उन्मूलन की दिशा में सहयोग की अपेक्षा की है। भारत इस बात का प्रयास कर रहा है कि डब्ल्यूएचओ उसे कालाजार उन्मूलन सर्टिफिकेशन दे दे। डब्ल्यूएचओ यह प्रमाणन किसी देश को तब देता है जब लगातार 2 वर्षों में उस देश में प्रति 10,000 लोगों में कालाजार के मरीज की संख्या को 1 तक नियंत्रित रखा जाए। और वहीं 2023 में भारत में कालाजार के 595 मामले दर्ज हुए, जिसमें 4 की मौत हुई। तो मिलते हैं कल 9 बजे।